गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग जिसके अंदर हम बातें करते हैं फ़िटनेस और हेल्थ के बारे में। इसके अंदर हम आपसे शेयर करते हैं फ़िटनेस और हेल्थ के बारे में टिप्स। और आज का कोट तो ज़रूरी है। आज का मॉर्निंग टिप कोट है, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। इसका मतलब यही हुआ कि हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। यही तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ हम पूरा जीवन निकाल देते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इसको डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर कटे फटे शरीर के साथ चलना चाहते हैं, या आप ज़िंदगी को एक्सप्लोर करते हुए, फ़िटनेस का ध्यान रखते हुए, साइकिलिंग करते हुए या किसी भी तरह की आपकी फ़िटनेस एक्टिविटी को करते हुए आप चलना चाहते हैं और अपने इस शरीर को, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसको बेटर बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग राइड का आनंद लें। फ्रेंड्स, अर्ली मॉर्निंग के अंदर साइकिलिंग या फिज़िकल एक्टिविटी करने का जो बेनिफिट हमें मिलता है वो ये है, एक तो हमारी बॉडी पूरी रिजुवनेट हो जाती है, हम पूरे दिन का प्रेशर हैंडल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारा माइंड पॉजिटिव हो जाता है, गुड थॉट्स आते हैं, अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी साइकिलिंग करें तो आप कोई ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पे आपको थोड़ा सा एकांत और नेचर के पास हो। साइकिलिंग एक मेरा पैशन बन चुका है। मैंने 2017 में एक साइकिलिंग शुरू करी थी और तब से लगातार अब तक करता ही आ रहा हूँ। साइकिलिंग करने से एक तो हम एक्सप्लोर बहुत अच्छा कर लेते हैं अपनी आसपास की जगह की, और सबसे बड़ी बात है इसमें फ्यूल के ऊपर कोई खर्चा नहीं होता। अगर फ्यूल बर्न होता है तो वो जो आपके पास एक्स्ट्रा फ्यूल है, जो फैट है, वही बर्न करते हैं और उसी को बर्न करना चाहिए। साइकिलिंग के साथ साथ जब आप स्लो चलते हैं या आप फास्ट चलते हैं तो आपको बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो उन थॉट्स को रिकॉर्ड करना चाहिए और लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो मुझे भी आते हैं। तो मैंने देखा है कि साइकिलिंग करने के लिए आपको पहले तो स्लो डाउन होना पड़ेगा। स्लो डाउन होने का मतलब ये है कि आप जो रैट रेस में फंसे हुए हैं उससे निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पैशन है और उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। समय आपको रैट रेस में नहीं मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी बात, साइकिलिंग के साथ हेल्थ तो है ही है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वेल्थ भी मिले। यस, ऑफ कोर्स, ऐसा हो सकता है। आज देखिए, इंटरनेट का ज़माना है और अब तो बहुत आगे जा रहे हैं हम लोग, बहुत फास्ट हो रहा है। और आपको कहीं कोई बिज़नेस करने के लिए अब वो ब्रिक एंड मोटर की, आपको बिल्डिंग्स की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे ही बैठे, आप यहाँ पे साइकिलिंग नेचर के साथ बैठे भी काम कर सकते हैं। जहाँ पे आपका इंटरनेट अवेलेबल, आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक्सप्लोर भी करेंगे, नई जगहें भी देखेंगे, बट कुछ ऐसी बातें भी करेंगे जहाँ पे आपको हेल्थ के साथ साथ कुछ वेल्थ भी मिले। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की डेट के अंदर एफिलिएशन के अंदर बहुत अच्छी अर्निंग है। आप एफिलिएशन के साथ साथ अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो लोगों को चाहिए तो आप उसको प्रमोट कीजिए। तो आप अपने नेटवर्क में जाइए, आप नेट की हेल्प कर सकते हैं। बाकी इसका डिटेल्ड प्रोसेस क्या है, कैसे करना चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो हम नेचर देखते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, बहुत अच्छा है, चारों तरफ हरियाली है और शांति है। देखिए, पूरा दिन हम भागते रहते हैं, पूरा दिन, और हमें जगह ही नहीं मिलती है अपने आप से बात करने के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए। देखिए, वाह, क्या बात है। तो ट्रैफिक से निकल के यहाँ पे आना
बहुत अच्छा लगता है। आई एम श्योर, मैं हमेशा कहता हूँ आपके घर के पास भी ऐसी जगहें होंगी। बीच बीच में मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा समय लूँ मैं, और जहाँ ट्रैफिक होता है मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ, ट्रैफिक रूल को फॉलो करता हूँ, अपने लिए ज़रूरी भी है क्योंकि सेफ्टी हमारे लिए ही है। तो जल्दी से ट्रैफिक भीड़ भाड़ वाले इलाके को जल्दी से कवर करके तो हम कुछ ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे हम बात भी कर सकें। चलिए चलते हैं फिर से। इस टाइम पे चावल की खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। पंजाब और हरियाणा में बासमती राइस बहुत अच्छा मिलता है, पूरे वर्ल्ड में जाता है, बहुत डिमांड है इसकी। वी आर ब्लेस्ड, हम इंडिया में रहते हैं। देखिए आज के ज़माने में हम लोग फास्ट लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाते, पूरा दिन रैट रेस में रहते हैं। तो उसका बेनिफिट ये तो मिल जाता है कि हम पैसा कमा लेते हैं, करियर भी बना लेते हैं, लेकिन एक चीज़ खो देते हैं, वो है हेल्थ एंड टाइम। देखिए जो टाइम हमारे पास अब है वो एक्सप्लोर करने के लिए, इंजॉय करने के लिए मिला है। हाँ, मैं ही नहीं कह रहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत देखो अपनी, वो भी बहुत ज़रूरी हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी भारी नहीं होती हैं। जो ये रैट रेस है ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम करते रहते हैं, भागते रहते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर बाद में बीमार पड़ जाते हैं और वही पैसा फिर डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल में जाता है। तो वहीं बैठ के फिर हम हॉस्पिटल में सोचते हैं कि क्या गलती हो गई, ऐसा क्या हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। देखिए अगर आप नेचर से जितना दूर रहेंगे, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए आज क्या हो रही है, अब घुटनों की प्रॉब्लम छोटी एज में ही आनी शुरू हो चुकी है। हाँ, छोटे छोटे बच्चों में थोड़ा सा चलते हैं तो हाँफने लग जाते हैं, फिज़िकल तो करते ही नहीं हैं, चलना तो चाहते ही नहीं हैं, तो मशीनरी या स्कूटर या मोटरसाइकिल या फिर कार में ही जाना पसंद करते हैं। तो धीरे धीरे आपका शरीर भी वैसा ही हो जाता है, एकदम जड़ हो जाता है, जाम हो जाता है। तो जो लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं वो यही तो हैं। अब आप देखो, आपके घुटनों के अंदर कोई एक्सरसाइज ही नहीं हो रही है ना, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है। अगर मूवमेंट नहीं होगी तो जाम ही हो जाएंगे। खैर ऐसा नहीं है कि अगर हम इस रैट से निकल नहीं सकते, मैं भी उसी रैट रेस में था, मैंने अपना डिसीज़न लिया, निकला हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने निभाई है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा उतना पैसा नहीं कमाया है, लेकिन जो मैंने वक्त 17 से लेकर अब तक जिया है वो ऑफ कोर्स पैसों के साथ तो नहीं। अब इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये तो निकलोगे तो पता लगेगा। जब मुझे हार्ट अटैक हुआ था एकदम से सन हो गया था कि ये क्या हो गया, ये तो बाई चांस मेरे को सेकंड लाइफ मिली। तो मैंने उसी टाइम प्रॉमिस किया था अपने आप से कि अगर मेरे को लाइफ में दोबारा चांस मिला तो मैं थोड़ा सा अपने लिए समय निकालूंगा। फैमिली का भी देखना है ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये आपके घर के पास ही जगह ऐसी मिल जाएंगी। तो मैं कह रहा था कि घुटनों की प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि घुटनों की प्रॉब्लम आ गई तो वो ठीक नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक हो सकती हैं।
मैं जिन डॉक्टर से मिला वो एक हॉलिस्टिक हीलर है। उनका पर्पस ये नहीं होता है कि बहुत सारा पैसा लगावें, क्योंकि मैंने उनको इंटरव्यू भी किया है। वो हमेशा जब भी बात करते हैं वो यही कहते हैं कि वो इलाज करते हैं, लोग बीमार होते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर दवाई ले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, और ये चलता रहता है क्रम। तो उसका पर्पस उनको भी बड़ा फील होता है। कारण क्या है इसका? कारण सिर्फ लाइफस्टाइल। ना हम खाने पीने में ध्यान रखते हैं, ना हम कोई फिज़िकल करते हैं। तो फिज़िकल करना बहुत ज़रूरी है। ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन सच है। देखिए, अगर अभी नहीं करेंगे तो देखिए रिटायरमेंट लाइफ 60 में क्यों होगी, 70 में भी हो सकती थी। बहुत सारे लोग हैं जो 70 तक काम कर सकते हैं। देखिए 60 तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑलमोस्ट पूरी हो जाती हैं। तो हम पूरी ज़िंदगी में हमने अपने लिए समय नहीं निकाला। हम किसी ना किसी चीज़ में, विशेज़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसे रहे। तो अगर आपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो जब आप 60 के बाद इंजॉय करना चाहते थे अपनी लाइफ को, वो बिस्तर पे पड़े निकाल देंगे, पूरा दिन हाय हाय करते रहेंगे। तो अपने लिए समय निकालो। जब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पूरे दिन में 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। ऐसा तो बोला ही नहीं है कि पूरा दिन साइकिलिंग करो या पूरा दिन कोई फिज़िकल करो। थोड़ा सा अपनी बॉडी को इस तरीके से डेवलप करो कि वो कुछ काम करने लायक रह सके। कई बार हम बैठ भी नहीं पाते हैं नीचे ज़मीन पे। उसका रीज़न क्या है? इतना फैट, इतना टॉक्सिन हमारी बॉडी में रहता है। चलते हम बिल्कुल भी नहीं हैं, प्रॉब्लम ही रहती है। खैर, हमारे होम रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, हमारे पास हमारी दादी नानी के नुस्खे हैं, पर लोग कहते हैं ये काम नहीं करते। वो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है कि वो कैसे लेना है। कई बार हम वेट लॉस के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो नेट पे अवेलेबल हैं, तो हमें उसकी क्वांटिटी का नहीं पता होता भी कितने क्वांटिटी लेना अप्रोप्रिएट है। तो दोस्तों, जब मैं बीमार हुआ बहुत ज़्यादा तो मैं इन डॉक्टर से मिला। इन्होंने मुझे गाइड किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला और मैं समझ गया, उन्होंने बताया, लेकिन मेरा माइंड वैसा ट्रेन नहीं था। माइंड ट्रेन का मतलब ये होता है कि आप पूरा ज़िंदगी जो करते आए हो, एकदम से आपको कुछ चेंज करना पड़े तो आप चेंज कर नहीं पाते हो, है ना। तो मैंने सुना, कुछ किया, लेकिन फिर से बीमार हो गया। मैं पिछले 3 साल में 3 बार हॉस्पिटलाइज हो चुका हूँ। उसका कारण क्या था? कारण सिर्फ यही था कि डिसिप्लिन आते आते आता है। तभी कहते हैं कि अपने माइंड को पहले से ट्रेन करके रखो। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझो, अपने लिए काम करो। आप किसी के लिए, हेल्थ के लिए काम नहीं करो, अपने लिए काम करो। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया, तो मैंने वो टिप्स फॉलो किए। उनकी एप्रोप्रिएट डोज लेने का तरीका, क्वालिटी ऑफ हर्ब्स, ये सब मैटर करते हैं। तो मानोगे, मेरी कोई भी दवाई नहीं चल रही है, ना हार्ट की, ना किसी और की। मैं ऐसा नहीं बोलता कि दवाई लेना गलत है, बट जो मैंने पढ़ा, सुना और एक्सपीरियंस किया, मैं जब तक दवाई लेता रहा ना, मेडिसिन लेता रहा, हमेशा बीमार फील करता था। तो मैंने अपने डॉक्टर से जाके पूछा कि डॉक्टर साहब, 2 स्टंट डल चुके हैं, क्या मैं साइकिलिंग या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकता हूँ? तो उन्होंने मुझे एक ही आंसर दिया, ऑफ कोर्स यू कैन। आप चाहो तो 500 किलोमीटर चला लो, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने बहुत सारी राइड्स की। शुरू में मैंने 50 किलोमीटर किया, फिर 100 किलोमीटर किया, 270 किलोमीटर किया, और अब सामने एक गोल है 400 किलोमीटर का, वो भी अचीव करेंगे। तो इसलिए नहीं कई बार कर पाते क्योंकि मैं अपने कुछ स्टार्टअप्स में बिजी रहता हूँ,
बट फिर भी जितना भी बिज़ी रहूँ मैं अपने लिए 1 घंटा तो निकालता ही हूँ और आपको भी निकालना चाहिए।